दोस्तों एक जमाना था जब मिडिल क्लास फैमिली में स्कूटर का होना फील प्राउड कराता था, लेकिन 90s का दौर आते आते धीरे धीरे स्कूटर की जगह बाइक्स ने लेनी शुरू कर दी। और उस समय जिस बाइक ने सबसे ज्यादा लोगों के दिलों पर राज किया था वो थी हीरो होंडा। नाम तो आपने सुना ही होगा। अपने स्लोगन देश की धड़कन से धक धक गो तक का सफर, हीरो होंडा देश की धड़कन। हीरो होंडा के लिए काफी जबरदस्त रहा। लेकिन फिर आया साल 2010 का समय जब हीरो और होंडा दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। आज हीरो मोटोकॉर्प के नाम से जाना जाता है, जबकि होंडा अपने पुराने नाम के साथ बनी हुई है। तो क्या थी इन दोनों कंपनियों के अलगाव की वजह, और आज इंडियन मार्केट में ये दोनों किस पोजीशन पर हैं? इन सभी सवालों के जवाब आज हम अपनी इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों इस कहानी की शुरुआत उस समय होती है जब हीरो कंपनी की गिनती दुनिया की सबसे बड़ी साइकिल बनाने वाली कंपनी में होती है। साइकिल का बिजनेस उन्हें अच्छा खासा मुनाफा दे रहा था, लेकिन बदलते समय के साथ हीरो कंपनी के मालिकों ने गौर किया कि सिर्फ साइकिल बनाने से हमें वो मुकाम नहीं मिल सकता जो हमें चाहिए। इसलिए उन्होंने फॉरेन मार्केट की तरफ अपनी नजर दौड़ाई, जहां उन्होंने देखा कि फॉरेन मार्केट में मोटरसाइकिल का बिजनेस काफी तेजी से ग्रो हो रहा है। इंडियन मार्केट में भी उन्हें इसका तगड़ा स्कोप देखने को मिला, क्योंकि उस वक्त इंडिया में टू व्हीलर के नाम पर सिर्फ स्कूटर और विक्की दो ही गाड़ियां सड़कों पर दौड़ रही थी। हीरो कंपनी के मालिक ये बात अच्छे से समझ चुके थे कि इंडियन मार्केट में मोटरसाइकिल उतारने के लिए इससे बेहतर टाइम नहीं मिलेगा। लेकिन उनके सामने समस्या ये थी कि उनके पास बाइक्स के इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी नहीं थी, और इसके बगैर मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चर करना एक ख्वाब के सिवाय कुछ नहीं था। पर हीरो हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने अपना दिमाग लगाया और उन्हें रास्ता मिल भी गया, और वो रास्ता था किसी ऐसी फॉरेन कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करना जिसके पास बाइक्स मैन्युफैक्चर करने का एक्सपीरियंस और इंजन बनाने की क्षमता हो। और आपको बता दें, इस दौर में कोई भी फॉरेन कंपनी सीधे सीधे इंडिया में इन्वेस्ट नहीं कर सकती थी। लेकिन हाँ, उस समय इंडियन गवर्नमेंट ने इस बात की छूट दी हुई थी कि कोई भी इंडियन कंपनी किसी भी फॉरेन कंपनी के साथ टाई अप करके इंडिया में बिजनेस कर सकती है। और इसी बात का फायदा उठाकर हीरो ग्रुप के मालिकों में से एक ब्रजमोहन लाल मुंजाल ने जापानी कंपनी होंडा के पास में टाई अप करने का अपना प्रपोजल भेजा। वेल, आपको बता दें, इस दौर में जापानीज कंपनी होंडा दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनी मानी जाती थी। लेकिन जब हीरो ग्रुप के मालिकों ने होंडा कंपनी में अपना प्रपोजल भेजा तो वो इसे मना नहीं कर पाए, क्योंकि उन्हें पता था कि इंडिया जैसे बिग मार्केट में किसी सोने के अंडे देने वाली मुर्गी से ये मार्केट कम नहीं है। और वो अच्छी तरह से ये जानती थी कि हीरो जैसी बड़ी कंपनी के जरिए ही इंडियन मार्केट में छाया जा सकता है। इसलिए इस प्रपोजल को होंडा ने एक्सेप्ट कर लिया, और इस तरह से साल 1984 में दोनों कंपनी यानी हीरो और होंडा ने टाई अप करने के लिए हाथ मिला लिया। उस समय इनके बीच एक एग्रीमेंट भी हुआ, जिसमें यह तय हुआ कि हीरो बाइक के लिए बॉडी बनाएगा और होंडा उनके लिए इंजन सप्लाई करेगा। इसके साथ ही दोनों कंपनियों ने एक एनओसी भी साइन की, जिसके मुताबिक फ्यूचर में कभी भी वो एक दूसरे के आमने सामने अपना प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करेंगे। बस फिर क्या था, अब एक भारतीय और एक जापानी कंपनी एक साथ मिलकर इतिहास रचने को तैयार थी। दोस्तों हीरो होंडा ने पहला प्लांट हरियाणा में लगाया और साल 1985 में अपनी पहली बाइक CD100 मार्केट में लॉन्च की। टू व्हीलर के रूप में आई इनकी मोटरसाइकिल देखते ही देखते पूरे इंडिया में पॉपुलर हो गई, और इनकी कंपनी का नाम भी अब देश के हर व्यक्ति की जुबान पर चढ़ गया। दोस्तों इनकी पॉपुलैरिटी की सबसे बड़ी वजह यह थी कि स्कूटर की तुलना में इनकी बाइक का माइलेज ज्यादा था, साथ ही बाइक की कीमत भी मिडिल क्लास के लिए काफी अफोर्डेबल थी। दोस्तों इन दोनों कंपनियों के बीच मतभेद की शुरुआत उस समय हुई जब इंडियन मार्केट में हीरो होंडा का कारोबार तो अच्छा चल रहा था, लेकिन कंपनी के भीतर की सिचुएशन डगमगा चुकी थी। और डगमगाहट तब शुरू हुई जब दूसरे बड़े देशों में हीरो होंडा के बाइक से सेल करने की बात हुई, क्योंकि अमेरिका और रशिया जैसी डेवलप्ड कंट्रीज में होंडा पहले से ही अपनी बाइक सेल कर रही थी, और वहां उसकी मार्केट खराब ना हो, इसलिए उसने हीरो होंडा की बाइक्स को इन देशों में अपनी बाइक सेल करने के लिए परमिशन देने से साफ इनकार कर दिया। एक्चुअली होंडा चाहती थी कि हीरो होंडा इंडिया के अलावा सिर्फ नेपाल, भूटान और बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों तक ही सीमित रहे, जबकि वहीं दूसरी तरफ हीरो कंपनी इंडिया की तरह इंटरनेशनल मार्केट में अपनी बाइक्स के लिए एक खास पोजीशन बनाना चाहती थी। लेकिन होंडा बीच में रुकावट बन रहा था, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि दोनों कंपनीज के रिलेशन खराब होने लगे। हालांकि एग्रीमेंट के मुताबिक अभी तक हीरो कंपनी सिर्फ बाइक की बॉडी ही बनाती थी, इसलिए वो चाहकर भी अलग नहीं हो सकती थी, क्योंकि इंजन के लिए अभी भी वो पूरी तरह से होंडा पर डिपेंड थी। इसलिए हीरो ने यह तय कर लिया कि हीरो होंडा से अब जो प्रॉफिट होगा उसे वो इंजन बनाने में खर्च करेगा। लेकिन हीरो का यह डिसीजन होंडा को नागवार गुजरा, और दोनों के बीच का मनमुटाव और बढ़ गया। लेकिन अभी भी ये दोनों एक दूसरे से अलग होने के तैयार नहीं थे, क्योंकि उन्हें पता था कि जब तक ये साथ हैं तब तक वो इंडियन मार्केट पर राज कर सकते हैं। इसके बाद आया साल 2004 का समय जब हीरो और होंडा कंपनी ने अपने एग्रीमेंट को 10 साल के लिए और आगे बढ़ा दिया। इस बार भी पहले की तरह यह तय हुआ कि हीरो बाइक्स की बॉडी बनाएगी और होंडा इंजन प्रोवाइड कराएगी। साल 2014 में इस एग्रीमेंट का रिन्यूअल कराना था, लेकिन उससे पहले ही साल 2010 में इन दोनों कंपनियों के बीच मनमुटाव बहुत ज्यादा बढ़ गया, और ये इतना ज्यादा बढ़ गया कि अब इन दोनों कंपनियों ने अलग होने का फैसला कर लिया। हीरो होंडा में इन दोनों ही कंपनियों के 26% शेयर थे, और कंपनी को पूरी तरह से अधिग्रहण करने के लिए हीरो कंपनी के मालिक मुंजाल परिवार ने साल 2010 के दिसंबर में होंडा की सारी यानी 26% शेयर, जो 3841.83 करोड़ रुपए के थे, उसे खरीदने की अनाउंसमेंट कर दी। हालांकि एक बोल्ड डिसीजन था जिसे हीरो कंपनी ने लिया था। हालांकि इन दोनों कंपनियों ने अलग होते समय एक
नए एग्रीमेंट पर भी साइन किया, जिसके मुताबिक साल 2014 तक होंडा अपना इंजन हीरो को देती रहेगी, यानी साल 2014 तक होंडा अपना टेक्निकल सपोर्ट हीरो पर बनाए रखेगी। साथ ही हीरो को यह परमिशन दी गई कि साल 2014 तक वो अपनी बाइक्स हीरो होंडा के नाम से बेच सकेगा और बदले में उसे होंडा को रॉयल्टी बोनस देनी होगी। इस एग्रीमेंट के बाद हीरो ने 9 अगस्त 2011 को अपनी कंपनी का नाम बदलकर हीरो मोटो कॉर्प रख लिया और अपने सारे ऑपरेशन खुद ही करने लगा। लेकिन हीरो खुद भी अपने आप में एक बड़ा नाम था, इसलिए उसने होंडा नाम का सहारा लेना जरूरी नहीं समझा। दोस्तों, इसके अलगाव की दूसरी मेन वजह यह थी कि एक तरफ जहां हीरो ग्रुप चाहता था कि भारत की तरह दूसरे बड़े देशों में भी हीरो होंडा अपनी एक अलग पहचान बनाए, तो वहीं दूसरी तरफ होंडा कंपनी इस परमिशन के बदले हीरो से और ज्यादा रॉयल्टी बोनस की डिमांड कर रही थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, उनके कोलैबोरेशन के दौरान जो एनओसी साइन किया गया था उसमें यह साफ दर्ज था कि दोनों कंपनीज एक दूसरे के सामने इंडिया में कभी भी अपनी अपनी बाइक्स लॉन्च नहीं करेंगे। लेकिन होंडा ने उस एग्रीमेंट को नजरअंदाज करके साल 1999 में अपनी एक सेपरेट कंपनी होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से रजिस्टर्ड करा ली और हीरो होंडा के कंपटीशन में अपनी बाइक्स मार्केट में लॉन्च कर दी, वो भी लगभग उन्हीं दामों में। इसका नतीजा ये हुआ कि हीरो होंडा के कस्टमर्स बढ़ते चले गए और हीरो ग्रुप को नुकसान उठाना पड़ा, जो कि नेचुरली होना ही था। और कुछ सालों बाद होंडा ने एक्टिवा स्कूटी लॉन्च करके स्कूटर सेगमेंट में भी अपने पैर जमा लिए, जबकि हीरो अभी भी हीरो होंडा के प्रॉफिट में अपनी इक्विटी तक ही सीमित था। इसलिए हीरो के लिए ये सारी चीजें उसके सहन के पार हो चुकी थी और उसने होंडा से अलग होने का फैसला कर लिया। दोस्तों, ये सबसे मजे की बात तो ये है कि जब हीरो और होंडा कंपनीज एक दूसरे से अलग हुई तो लोगों को लगने लगा था कि होंडा के सपोर्ट के बिना हीरो कंपनी ज्यादा दिन तक मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाएगी। लेकिन आज जैसा कि आप सभी जानते होंगे, हीरो मोटोकॉर्प का नाम दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनियों में शामिल है। हीरो मोटोकॉर्प आज करीब 40 से ज्यादा देशों में अपनी बाइक सेल कर रही है। इसके अलावा 2011 में जहां होंडा की नेटवर्थ $55 बिलियन थी, वो इस साल यानी कि 2023 में घटकर $45 बिलियन हो गई है। जबकि अगर बात हीरो मोटोकॉर्प की करें तो जहां साल 2011 में इसकी नेटवर्थ $7 बिलियन थी, वो साल 2023 में बढ़कर $7.5 बिलियन हो गई है। वेल दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।